नहीं पापा, मैंने कह दिया है ना कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मतलब कि मुझे नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, अभी मुझे एग्जाम देना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इधर देख मेरी ओर, और एक बात अच्छे से जान ले, मैंने भी अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसी की बेटी के साथ तेरी शादी करवाऊंगा, इसीलिए मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मेरा दोस्त अब इस दुनिया में रहा नहीं, और उस लड़की की सौतेली माँ, मेरे दोस्त की दूसरी बीवी, वो उस बच्ची को बेचारी को उस घर में रहने नहीं दे रही है। मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा अपना नहीं तोड़ सकता। तेरी परीक्षाओं के इंतजार में और तेरे करियर बनाने के इंतजार में मैं उस लड़की को उस घर में नहीं छोड़ सकता जिस घर में उसका रहना दुश्वार है। मैं उस लड़की को वहां उस अंधेरे कुएं में नहीं रहने दे सकता। वो मेरे घर की बहू है और मैं चाहता हूँ कि वो बस मेरे घर में आ जाए। तुझे एग्जाम देने से कौन रोक रहा है? तू अपना एग्जाम दे, तैयारी कर। तेरे किसी काम में वो लड़की बाधा नहीं है बस, लेकिन शादी तुझे 1 हफ्ते के अंदर उसी लड़की से करनी होगी। ये बात तू मेरी अच्छे से जान ले। पापा, आपको हर कोई बेचारा लगता है सिवाय मेरे। मेरी जिंदगी क्या है? क्या मेरी अपनी जिंदगी पर कोई मर्जी नहीं है? मैं अपनी मर्जी से अब जी भी नहीं सकता। शादी भी मुझे आपकी ही मर्जी से करनी होगी। अरे मैं कह रही हूँ मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है ना। अरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कल को सरकारी नौकर हो जाएगा मेरा बेटा। अच्छा खासा दहेज देकर किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी मैं। क्या आप अपने इस दोस्त के चक्कर में बैठे हैं? हाँ, उस दोस्त आपका करता ही क्या था? उसके परिवार की लड़की लेकर आएंगे। अरे अब तो आपका दोस्त इस दुनिया में रहा नहीं, अब भूल जाइए अपना वादा। क्यों उस वादे के साथ चिपक कर बैठे हैं? दोस्त खत्म, वादा खत्म, समझे आप? ये सब कराने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा जहाँ चाहेगा वहाँ मैं उसकी शादी कराऊंगी, और अभी तो मैं उसकी शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अभी वो अपना परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने दीजिए उसे। उसका ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, समझे आप? तुम एक बात अच्छे से समझ लो भाग्यवान, इस घर में वही होगा ना जो मैं चाहूंगा, और मैंने एक बार फैसला कर दिया है ना, तो अब वही होगा। वो लड़की इस घर की बहू बनेगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शादी होगी। तुम अपने आप को और अपने इस बेटे को जैसे समझाना हो समझा लो, समझ लो अच्छे से तुम लोग। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये भी ना पागल हो गए हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं इनको। इनका दोस्त वो गरीब भुक्खड़, उसे पता था ना कि इतना अच्छा खानदान उसकी बेटी को दूसरा मिलेगा नहीं ना, इसलिए मरते मरते मेरे पति को फंसा गया वो बुढ़ा कहीं का। पता नहीं कहा, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटा मैं क्या करूं? मैं तो नहीं चाहती कि उस भुक्खड़ परिवार से तेरा रिश्ता जुड़े, पर मैं तेरे पिताजी को अच्छे से जानती हूँ। एक बार जो उन्होंने कह दिया ना वो करके ही रहेंगे। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो तेरे लिए बहुत चिंता में हूँ। माँ, मुझे उस लड़की से ना उसके खानदान से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग गरीब हो भुक्खड़ हो, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। माँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मुझे अभी अपने एग्जाम पर फोकस करना है। इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं मेरे, मुझे तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छा कैरियर बनाना है अपना। अभी से मैं शादी के बारे में क्यों सोचूं माँ? क्या मैं शादी की जिम्मेदारियां उठाने लायक भी हूँ? बड़े भैया की शादी हुई है, उनका परिवार चल रहा है, क्योंकि वो जिम्मेदारियां उठाने लायक है माँ। मैं अभी कौन सी जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ? मैं अभी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कल को मेरी बीवी आ जाएगी, मैं उसके लिए क्या कर सकूंगा? मुझे तो है बेटा, मुझे तो है लेना देना उस लड़की के खानदान से। उस रुपए पैसे वाले लोग नहीं है, उनके घर से हम अपना रिश्ता क्यों जोड़े? बड़े घर की लड़की लेकर आओ तो गांव मोहल्ले में कितना सम्मान होता है। बड़े बेटे की शादी कराई, कितना लोग पूछने आए थे, कितना सारा सम्मान मिला था। और अब छोटे बेटे की शादी कराऊं और कुछ मिले ही ना। छी, ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं हम। अब मैं क्या करूं इनको तो बस एक बात इनके दिमाग में घुस गई तो उसी पर जुटे रहेंगे। अब तो वो लड़की इस घर में आ भी गई ना, तो मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, दुल्हन घर आई है, लाओ आरती की थाली वाली लाओ, आरती उतारो इसकी, इसे घर के अंदर लो भाई। तुम्हारी बहू है ये, तुम्हारी छोटी बहू। वो तो मैं उतारूंगी ही, आखिर मेरी बहू जो है, बड़ी बहू, देख लो यही है तुम्हारी देवरानी। इसके लिए आरती की थाल लेकर आना जरा। और आप चलिए अंदर फ्रेश होइए, अपना बैठिए उठिए। रात भर शादी में बहुत थक गए होंगे ना आप। चलिए घर में आराम करिए, नई बहू का स्वागत मैं अच्छे से कर लूंगी। चलो भाग्यवान, तुमने बहू के लिए इतना कहा, मेरे लिए यही बहुत है। बेटा, ये तुम्हारी सास है और वो तुम्हारी जेठानी है। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई दिक्कत हो ना, तो तुम मुझसे कह सकती हो। तुम्हारा अंकल नहीं रहा अब मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा, मुझे अपना पापा ही समझना। मैं जानता हूँ अपने पिताजी को खोने के बाद तुम बहुत दुखी हो बेटा, पर ये मत समझना कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा पिता, ठीक है बेटा? तुम्हें कभी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जी पिताजी। माँ जी, मुझे तो लगता है कि सारे गहने नकली पहनकर आई
लाएगी कहाँ से? जब इसके बाप के पास होंगी तब तो। अरे रे 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 रे, मैंने ये क्या बोल दिया? इसका बाप तो सर सिधार गया, पैदा होते ही अपनी अम्मा को खा गई, उसके बाद बड़ी हुई तो बाप को खा गई, फिर चली आई यहाँ मेरी छाती पर मूंग तलने। मेरा बेटा और मेरे पति तो है ही बेकार इसका बोझ उठाने के लिए। हाँ नहीं तो ऐसी ऐसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अंकल जी करके मेरे पति को पलझा लिया इस लड़की ने और मेरे घर की बहू बनकर आ गई। पर एक बात अच्छे से समझ ले तू लड़की, इस घर में तू आ तो गई है पर यहाँ तो टिक नहीं पाएगी। चलो देवरानी जी, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे नए ससुराल में। देखो, एक बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं, ये शादी मेरे पिताजी की मर्जी से हुई है। मेरी इस शादी को करने में मेरी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है। मेरे पास अभी जिंदगी में बहुत सारे लक्ष्य थे जो मुझे हासिल करने थे, बहुत कुछ था जो मुझे जिंदगी में अभी करना था। अभी शादी के बंधन में मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, पर पिताजी के जोर जबरदस्ती करने पर मुझे ये शादी करनी पड़ी। इसलिए तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, बस यही कहना था तुमसे। पिताजी ने आपकी शादी मुझसे करवाई, इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि आपकी इस शादी को करने में आपकी कोई इच्छा शामिल नहीं थी। पिताजी का बहुत एहसान है मुझ पे। मैं उस घर में जहाँ मैं रह रही थी, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत ही बुरे हालात में रख रही थी। वो मुझे कभी कभी खाना भी नहीं देती थी। 2-3 दिनों तक मुझे वहाँ पर खाना नहीं मिलता था। यहाँ कम से कम पिताजी की वजह से मेरा पेट तो भरेगा, बस इसी बात की खुशी है मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। बल्कि आप अगर चाहें तो जब आपका दिल करे आप मुझे छोड़ दीजिएगा। मुझे भी इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है। पिताजी ने मेरी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, इसके लिए पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक पिताजी का धन्यवाद करती रहूँगी। पर आपके ऊपर मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। आपकी बहुत ही अच्छाई है कि आपने सब बात मुझसे खुलकर कही और मेरे भी जो दिल में था मैंने आपसे खुलकर कह दिया। अरे सुनिए ना, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, अपना लंच बॉक्स लेती जाइए। अपना लंच बॉक्स छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जानती हूँ आप अपना एग्जाम की कोई तैयारी करने कोचिंग या ग्रुप स्टडी करने जा रहे होंगे कहीं, पर खाना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप ना ब्रेकफास्ट किया है और ना ही आपने लंच लिया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? रुकिए, अपना लंच लेकर जाइए। नहीं, मैं अपना लंच लेकर कभी नहीं जाता और ना ही मैं ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ। अरे पर हाँ, दे दो लंच बॉक्स दे दो देवर जी को, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, पहाड़ तोड़ने जो जा रहे हैं। 4-6 साल से तैयारी ही कर रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं इनका। हाँ, और डिब्बा खाना खिला दो। मेरे पति यहाँ फ्री में कमाने जो बैठे हैं, तुम्ही दोनों के लिए तो हम लोग कमा रहे हैं। ससुर जी की कमाई से कितना ही क्या चलता है, मेरे पति की भी सारी कमाई चली जाती है और अब तक तुम भी आ गई इनके साथ खर्चे में खर्चा बढ़ाने। एक तो पति बेरोजगार और उसकी पत्नी ऊपर से। चलो अब दोनों मियाँ बीवी का खर्चा उठाओ सब लोग, ना आदमी किसी काबिल ना ही औरत। हाँ देवर जी, डिब्बा खाना ले लीजिए भाई, भूखे मत रहिएगा। अरे सुनिए ना, हे भगवान, भाभी क्यों इतना बुरा बोलती हैं? उनके बुरा बोलने की वजह से ही वैसे ही घर से चले गए। मैं जानती हूँ ना, इनके पास तो पैसे भी नहीं होते होंगे बाहर की खा ले कुछ। क्या करूँ अब मैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे भी कितना सूख के काटा हो ही जा रहे हैं, ऊपर से भाभी ने आकर बोल दिया, वरना मैं कुछ ब्रेकफास्ट कुछ लंच ही करा देती इनको। अब मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे करंजलि नाचती थी, तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे सुबह कितने बजे मुझे खाना होता है, शाम को कितने बजे खाती हूँ मैं? हाँ, ये 10 बजे रात के तो मुझे खाना देने आई है। हाँ, तुझसे खाना तक नहीं बनाया जाता। अरे अपने बाप के घर से सीख के क्या आई है तू? वैसे तो कहते हैं तेरी सौतेली माँ तुझ पर बड़ा अत्याचार करती है, पर तेरी हरकतें देखकर लगता है ना कि उसका भी दिल भर गया होगा तुझसे, तभी वो तुझे कूटती थी। और मेरा भी यही मन करता है कि मैं भी तुझे कूटूं। कमीनी कहीं की, रात के 10 बजे आई है मुझे खाना पूछने। रहने दे, तेरे खाने के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ। और एक बात अच्छे से समझ ले, अगर कल से मुझे 7 बजे खाना नहीं मिला ना, देखना मैं तेरा क्या करूँगी। माँ जी, मैं कल से और जल्दी बना दिया करूंगी, पर आज आप खाना खा लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ जी। वो क्या है ना कि जेठानी जी की कुछ सहेलियाँ आई हुई थी, उनके पार्टी के लिए स्नैक्स तैयार करना और उनको सब कुछ सर्व करना, उसी सब में टाइम लग गया माँ जी, वरना मैं खाना और जल्दी बना देती। पर मैं कल से ध्यान रखूंगी माँ जी प्लीज आज माफ कर दीजिए। चुप कर, मेरे सामने ज्यादा जबान ऊंची की ना, तेरी जबान खींच लूंगी मैं। बड़ी आई है,
अरे घर में क्या कोई फंक्शन पड़ जाएगा तो लोगों को खाना पूछना भूल जाएगी। हाँ, अरे बड़ी बहू ने तुझे 2-4 काम क्या बता दिया, आई है मुझे गिनाने। अरे तुझसे बड़ी है वो, तेरी जेठानी है। अगर 2-4 काम उसने तुझे बता ही दिए तो क्या बिगड़ गया। अरे बड़ों की सेवा करना, ये सब तुझे गुण तो किसी ने सिखाया नहीं होगा। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके ही मर गई कि कुछ सिखा पाई होती तो तू ऐसे निकलेगी ही ना बिना संस्कार वाली लड़की। मैं तो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ही ना बनाती, पर मैं क्या करूँ, हार गई हूँ मैं अपने पति से। चल जा यहाँ से, मुझे अपनी सूरत मत दिखाना तू। माँ जी, आप मुझे चाहे जितना डांट लीजिए, मैं बस खाना लेकर आ रही हूँ, खा लीजिए थोड़ा सा, मैं आपकी दवाइयाँ दे देती हूँ। मेरी खाना खा लीजिए। अरे सिद्धांत, मेरा लाडला बेटा, मेरा राजा बेटा। बाबू, तुम्हारा सब ठीक तो है ना? कोचिंग वोचिंग बढ़िया चल रही है? कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी मेरा प्यारा बेटा? बेटा तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरी जिंदगी ना तेरी माँ बनाएगी। अपने बाप के लिए ना कोई भी तो चिंता मत कर, उन्होंने जो कराना था करा दिया। तेरी जिंदगी ना कैसे सुधारनी है वो तेरी माँ को पता है, तो टेंशन मत ले किसी बात की, मेरा राजा बेटा। माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप हर बार उस बेचारी लड़की को इतना डांटती क्यों रहती हैं? मैं मानता हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर ये बात अलग की है। अब तो वो इस घर में है ना माँ, एक इंसान है, वो भी एक लड़की है, मासूम है। उसे तो इस घर में क्या है कैसे है किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। भाभी तो इससे दिन रात काम लेती ही रहती है माँ, तो हो सकता है उसे कोई काम करने में 2-4 मिनट की देरी लग जाए, पर माँ आपको तो समझना चाहिए, लड़की है वो, और किससे जाएगी कहने माँ? हमारे अलावा उसका इस दुनिया में है ही कौन सुनने वाला। माँ, मैं आपसे तो उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगी, आपकी वजह से उसे कोई दुख नहीं होगा। सिद्धांत, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? मुझे तो लगा था कि तेरा उस लड़की से कोई मतलब नहीं है और तू उसके लिए हमदर्दी दिखा रहा है। अरे भाड़ में जाए वो लड़की, तुझे इससे क्या लेना देना? तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी नौकरी पर ध्यान दे। क्या करने तुझे चिंता हो रही है? अरे वो लड़की इस घर से चली जाए ना, इसी में तेरी भलाई है, समझ ले मेरी बात तू। माँ, जो भी बात हो, वो सब बातें पहले की थी, पहले की बात और थी माँ। तब मेरी शादी उससे नहीं हुई थी, उसके साथ अच्छा हो बुरा हो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, पर अब वो उससे मेरी शादी हो चुकी है माँ। अब ऐसा कुछ सोचना भी बेकार की बात है। अब वो आपकी बहू है माँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि उसे इस घर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई दुख ना हो उसे। आप बहुत अच्छी हो माँ, बस जैसे आप अपनी बेटियों के साथ थी वैसे ही आप अपनी बहू के साथ भी रहोगी, मैं इतनी की उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे। अच्छा बेटा, तू जा, अपना नहा धोकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म सा खाना लगवाती हूँ। आज मैंने तेरे लिए ना सूजी का हलवा बनवाया है, मुझे पता था मेरे बेटे ने बहुत दिनों से सूजी का हलवा नहीं खाया ना, तो तुझे बहुत पसंद आएगा। जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए अभी गरम गरम बना देती हूँ। मुझे जल्द से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मेरा बेटा सिद्धांत बहुत ही मासूम दिल का इंसान है, वो इस लड़की के प्यार में पिघल रहा है और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे घर में हमेशा के लिए बहू बनकर रह जाए, मैं उसे इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। वो लड़की इस घर में आ तो गई है, पर मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अरे हाँ आरती, देख लो तुम्हारे भैया ने दिलाया है मुझे, देख लो इतनी महंगी साड़ी, इतनी चढ़ाऊ नग वाली साड़ी, और ये साथ में हरी हरी चूड़ियाँ। सावन की पूजा के लिए उन्होंने ही दिलाए हैं मुझे, मेरी पसंद की। देखो ना, अच्छी है ना? वाकई में पूजा, मानना पड़ेगा, बहुत ही मानते हैं भैया तुम्हें। हाँ, खूब खर्चा करवाती हो तुम भैया का, अपने मन की साड़ी और अपने मन की चूड़ी भी खरीदवा ली तुमने। हाँ, हरी हरी, असली सावन तो भाई तुम्हारे यहाँ ही बन रहा है। मैंने तो अपने पति को बोला था, मुझे हरा सूट दिलवाया उन्होंने, चूड़ी अभी तक बाकी है। हाँ आरती, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मेरी जैसी किस्मत सबकी थोड़ी ना हो सकती है। अरे देवरानी जी, कहाँ भागी जा रही हैं आप? जरा यहाँ आइए। अरे नहीं दीदी, वो मैं बस कपड़े सुखाने आई थी, मैंने सोचा कि शायद आरती दीदी आई हैं तो मैं चलकर चाय बना देती हूँ इनके लिए भी। नहीं, चाय मैं रहने दो। अच्छा ये बताओ, इस सावन के सोमवार में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिलाया? देखो ना, तुम्हारी जेठानी को तो ये हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ी सब कुछ मिल गया, मुझे भी हरे रंग का सूट दिलाया है मेरे पति ने, और अब की सोमवार को वादा किया है कि मुझे मेहंदी लगवाने ले चलेंगे और साथ में मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ भी खरीदवा देंगे। तुम बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या ले दिया? मैं चलती हूँ, जरा खाना देख लेती हूँ वरना शाम को देर हो जाएगी दीदी। अरे रुको रुको देवरानी जी, कहाँ भागी जा रही हो? आरती के सवाल का कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? होगा भी कैसे, मैं दे देती हूँ ना। आरती, ये ना गुड़िया में कहीं जा सकती है, ना ही रक्षाबंधन में कहीं जा सकती है, क्योंकि इसका तो मायका
मैं बस जा रही हूँ यहाँ से। मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रही हूँ ना। मेरे पति की या मेरे घर वालों की किसी की भी बुराई आप क्यों कर रही हैं? सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, पर मेरी किस्मत जैसी भी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अरे शिकायत करके भी कहाँ जाओगी? मायका होता तब तो कहीं भाग कर जाती। मायका तो है ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबू सब तो मर चुके हैं। सौतेली माँ, वो तो तुम्हें फूटी आँख भी नहीं देखना चाहेगी उस घर में। अब तुम्हारी जैसी जिसकी फूटी किस्मत होगी, उसी के घर की बेटी तो ब्याही जाएगी एक बेरोजगार के साथ। तुम्हें पता है ना आरती, मेरे देवर जी 4-6 साल से तैयारी ही कर रहे हैं। आज तक कहीं सफलता ना हासिल हुई इन्हें। ऐसे तैयारी करते करते ये आ गई, ऐसे ही तैयारी करते करते इनके बच्चे भी आ जाएंगे। फिर वो भी तैयारी करेंगे। अरे रे रे रे, क्या हुआ? रोने क्यों लगी तुम? ये देखो, हरी साड़ी देख लो, देख कर ही खुश हो जाओ। तुम्हारे नसीब में तो है नहीं। सावन में सबके पति सबको हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, हरी ड्रेस दिलाते हैं। मेरे पति ने हरा सूट दिलाया, हरी चूड़ियाँ अभी बाकी है। सबके पति दिलाते हैं, मेहंदी भी लगवाने ले जाते हैं। पर तुम्हें तो कुछ मिलना नहीं है। बेरोजगार से जो शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे ही दूसरों को देख देख के खुश हो लो। चलो आरती, यहाँ से चलते हैं, हम बाहर चलकर देख लेते हैं। चलो। पिताजी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और मैंने अपने प्राइवेट नौकरी के लिए अपने दोस्त से एक जगह बात भी कर ली है। मैं वहाँ अपना इंटरव्यू देकर भी आ गया हूँ और हो सकता है मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। पिताजी, मैं प्राइवेट जॉब करूँगा आपसे। अरे बेटा, ये तो क्या कह रहा है? तुझे जॉब वॉब करने की क्या जरूरत है? अरे घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है। तेरे बाबूजी की पेंशन आ रही है, पूरा खेती है हम लोगों की। अनाज पानी हमें दाल कहीं से खरीदना ही नहीं होता, सब कुछ खेत का है। हम लोग अपना सामान खेत का बाहर भी बेचते हैं, उससे भी हमें मुनाफा होता है। घर में इतना कुछ है और तेरा बड़ा भाई वो तो कमा ही रहा है। फिर तुझे काम करने की क्या जरूरत बेटा? तू अपना सरकारी नौकरी की तैयारी कर। क्या करने बेकार की चीजों में उलझा रहा है खुद को? अरे काम पर जाएगा, फिर आएगा, फिर थक जाएगा, फिर तेरी नौकरी की तैयारी कैसे होगी? छोड़ दे अपना नौकरी का विचार, अपना तैयारी कर, अपना परीक्षा के तैयारी पे फोकस कर अपना। नहीं माँ, वो सब ठीक है, लेकिन जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आए ना माँ, तो उसे अपने हाथ पांव बढ़ा देनी चाहिए। हमेशा मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ। और वैसे भी माँ, सरकारी नौकरी का सपना मैंने देखते देखते इतने समय बिता दिए और आज तक कुछ हुआ नहीं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और लोगों को भी तकलीफ हो। अरे पर बेटा। चुप रहो भाग्यवान, पहली बार मेरे बेटे ने जिंदगी में कोई सही फैसला किया है। मेरा बेटा अब जिम्मेदार बन रहा है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। तुम क्या चाहती हो? जिंदगी भर वो और लोगों की ही गुलामी करता रहे? अरे मेरा बेटा काबिल है, उसे किसी की चीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा खुद के लिए रास्ता बनाना जानता है। अगर जिंदगी में कोई मुसीबतें आएगी या उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा ना, तब भी वो जी लेगा और अपना रास्ता बदल कर भी अपनी कामयाबी हासिल करेगा। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, तुम भी अपने बेटे पर विश्वास दिखाओ। समझी भाग्यवान? अरे पर आप समझ नहीं रहे हैं, अगर लड़का सरकारी हो जाता तो सरकारी बच्चे की कीमत कितनी होती है आपको पता है? अरे भाग्यवान, तुम शायद भूल गई हो, अब उसकी कीमत बढ़ाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी इस घर में है। समझी तुम भाग्यवान? बेटा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मेरा बेटा जिम्मेदार बन रहा है, काबिल बन रहा है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम जिंदगी से कुछ और चाहते थे और तुम्हें करना कुछ और पड़ रहा है। पर बेटा, कभी कभी अपनों के लिए हमें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। हमेशा जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी कभी हमें अपने रास्ते अपने अपनों के लिए बदल लेने चाहिए, जिससे उनको जिंदगी में सुकून रहे। और तुम जिम्मेदार बन गए हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। अपनी माँ की चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। वो भी मान जाएगी धीरे धीरे। क्या है ना कि एक बार में तुम्हारी माँ ने आज तक कुछ बात स्वीकार नहीं की है। और सुनो, वो मैंने ना अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि शाम को तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। और हाँ, चिंता मत करना, अपनी पहली ही तनख्वाह से मैं अपने दोस्त के पैसे चुका दूंगा। क्या है ना कि जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी तब तक सावन बीत चुका होगा और मैं चाहता हूँ कि सावन में सभी औरतों की तरह तुम्हारे पास भी हरे रंग के कपड़े और हरी रंग की चूड़ियाँ हों, जो तुम्हें तुम्हारे पति ने दिलवाई हों। अगर आप ये कहना चाहते हैं आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया है तो खुलकर ही कह दीजिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अपना सपना छोड़ दिया
ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मानती हूँ जिंदगी हमसे हमेशा वो नहीं करवाती जो हमें चाहिए होता है, पर अगर हमारे इरादे नेक हो ना तो हम अपनी सफलताएं जरूर हासिल करते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी जिम्मेदार होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि अपने सपनों के लिए भी जीना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कल को जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको ये दिन याद आएंगे, तब आप सोचेंगे कि शायद मैंने अपनी थोड़ी ताकत और लगाई होती तो शायद मुझे वो मिल जाता जो मैं चाहता था। मैं मानती हूँ कि आपका नौकरी करना ज़रूरी है, पर नौकरी के साथ तैयारी भी तो की जा सकती है। इंसान एक साथ दो काम क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसमें करने की क्षमता हो तो। अगर आप मुझ पर जरा सा भी ध्यान देना चाहते हैं ना, तो मेरी इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं शाम को तैयार रहूँगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मेरे सपनों की तुम्हें इतनी परवाह है। मुझे पत्नी तो पता नहीं, पर अच्छी दोस्त जरूर मिल गई है। आज तक जिंदगी में मेरे बारे में इतना किसी ने नहीं सोचा। अगर मेरी माँ भी मेरी नौकरी चाहती है ना, तो उसके पीछे भी उनका स्वार्थ है। एक तुम हो जो सिर्फ इसलिए चाहती हो कि मुझे नौकरी मिल जाए सरकारी, क्योंकि ये मेरा सपना है। मेरे सपनों के ख्याल करने वाली तुम पहली हो मेरी जिंदगी में। अरे क्या हुआ बहू? जब देख रही हूँ तब इधर से उधर, उधर से इधर चली जा रही है। पूरा घर नाप देगी क्या आज? हाँ, अरे करना क्या है तुझे, बता ना। आपको पता है माँ जी, आज देवर जी वो देवरानी जी को, ऋतु महारानी को लेकर गए हैं सावन की शॉपिंग करवाने, हरी ड्रेस और हरी चूड़ियां दिलाने और मेहंदी लगवाने। आपको पता है माँ जी? क्या मेरा बेटा उस लड़की को लेकर गया है? ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो ये शादी ही अपने बाबूजी के कहने पर की है। उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ और देखा होगा तूने, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहीं और हो गई होगी और मेरा बेटा कहीं और गया होगा। अरे ओ माँ जी, आप बहुत भोली हो। अरे वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि उनमें आपस में कोई तो प्यार होगा ना। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, मैं क्या आपको झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, देवर जी देवरानी जी को अपने साथ लेकर गए हैं। और आपको पता है माँ जी, वो कह भी रहे थे, चलो तुम्हें मेहंदी लगवाता हूँ, लगवा कर लाऊंगा, तुम्हें हरी ड्रेस दिलाऊंगा, हरी चूड़ी दिलाऊंगा। हाँ माँ जी, अपनी पहली तनख्वाह उन्होंने आपके हाथों पर तो नहीं रखी, पर अपनी बीवी को शॉपिंग कराने जरूर ले गए। ये तू क्या बोल रही है बहू? इसका मतलब है कि वो लड़की मेरे बेटे को फंसा रही है। मुझे लगा ही था, देखने में थोड़ी ठीक ठाक है ना, मुझे लगा ही था मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश करेगी वो। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपना बेटा मेरे हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा है। क्या करूं मैं? उसने देखना, उसने अपने सरकारी नौकरी का सपना भी छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब करने लगा इस लड़की के लिए। वो अपने आप को इतना बदलता जा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रही है, ये लड़की मेरे गले की फांस बन गई है, जो ना मुझसे निगलते बन रही है ना उगलते। अब मैं इस लड़की का करूं तो करूं क्या? मेरे बेटे को तो ये फंसा ले गई है, अब मैं क्या करूं बहू? तू ही मुझे कोई रास्ता बता। आजी देखने में ठीक ठाक नहीं, बहुत सुंदर है वो देखने में, और मेकअप भी खूब लगाकर हमेशा चमक दमक कर रहती है। तभी तो देवर जी फिसलते जा रहे हैं उसके प्यार में, और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का सपना छोड़कर प्राइवेट जॉब पकड़ ली, जिससे अपनी पत्नी के खर्चे को पूरा कर सके। आपको देने के लिए नहीं पकड़ी है, अपनी बीवी का खर्चा उठाने के लिए पकड़ी है प्राइवेट जॉब। हाँ माँ जी। माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि वो लड़की गले की फांस बन गई है। उसको निकालने का तरीका ना सिर्फ मेरे पास है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है माँ जी। और अगर मैं आपको ना बताती तो आप तो ये जान भी ना पाती। अरे तो तुम मजाक मत कर, जल्दी बता मुझे, कैसे निकालूं मैं उस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर? भले ही प्राइवेट जॉब कर रहा हो मेरा बेटा, पर मैं चाहती हूँ कि उसके लिए दुल्हन मैं अपने मर्जी से लेकर आऊँ। अरे कोई भी दुल्हन आएगी कुछ तो दान दहेज लाएगी। अरे इसके तो मायका ही खत्म है कि आगे से भी कुछ मिलने की मैं उम्मीद ना करूँ। मुझे ये लड़की नहीं चाहिए अपने बहू के रूप में। बहू, तो मुझे रास्ता बता, कैसे मैं इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालूं? तो सुनो माँ जी, अब समझ आया आपको माँ जी? बस यही करना है आपको। सब कह रहे थे ना तुम्हारी देवरानी तुमसे ज्यादा सुंदर है, भले ही किसी खानदान की ना हो, अच्छे गरीब घर की हो, लेकिन दिखने में तुमसे ज्यादा अमीर लगती है। ऐसा कह रहे थे ना ये मोहल्ले वाले। इस सुंदर हूर परी को ना अपने घर से निकाल के रहूंगी मैं, और अब तो इस काम में माँ जी मेरा साथ देंगी। माँ जी ना
बिल्कुल बेवकूफ है। इन्हें तो जिधर चाहो उधर मोड़ लो। बस थोड़े नोट दिखाने पड़ते हैं। आज आपने मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग कराई। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा भी आज मन नहीं कर रहा था कि अब तुम्हें छोड़कर और अपना घर परिवार छोड़कर इतना दूर जाऊं एग्जाम देने, पर अब तुम कह ही रही हो इतना कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो तुम्हारे कहने पर चला जा रहा हूँ। वरना अभी तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। दोस्त का फोन भी आ रहा है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। जी। माँ, मेरा सरकारी नौकरी का एग्जाम होने वाला है। बरेली का सेंटर मिला है। मैं जाना तो नहीं चाहता था पर मजबूरी है माँ। मुझे ये रितु कह रही है कि तुम्हें एग्जाम दे ही देना चाहिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ माँ। अच्छा माँ, आपका आशीर्वाद साथ रहा तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले। जाओ बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ और अपना ख्याल रखना। अच्छे से पेपर लिखना। जाओ। चलता हूँ, बाय। बाय, बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ देवरानी जी, बहुत शॉपिंग कर ली? हाँ वो दीदी, बस इन्होंने। दीदी मेरा सामान मुझे वापस कीजिए। आपने मेरा सामान मुझसे क्यों छीना? ये मुझे मेरे पति ने दिलाया है। ओहो माँ जी, सुना आपने, इसके पति ने दिलाया है। अब ये सारा सामान ना मेरा हुआ, तुम्हें इसमें से एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बढ़िया ही पति ने दिलाया है। माँ जी, आप दीदी से कहिए ना मेरा सामान वापस करें। ये सावन की पूजा का सामान है, मुझे मेरे पति ने दिलाया है। इनसे कहिए ना मुझे वापस करे मेरा सामान। हे, वो तेरा पति होने से पहले ना मेरा बेटा है। और समझी तो, अब वो इस घर से गया अपना एग्जाम देने और तू भी निकल जा इस घर से। मैं तुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती, समझी तो? चल भाग यहाँ से, भाग। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरे इस घर में शादी हुई है, पति है मेरे, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ओह, तो मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? माँ जी। चल निकल मेरे घर से, यही सबसे अच्छा समय है। ये मेरे पति अपना खेतों पर गए हुए हैं, बेटा गया एग्जाम देने। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? भाग यहाँ से, भाग, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी, तुझे जिंदा दफना दूंगी इसी घर में। भाग यहाँ से, भाग। माँ जी छोड़ दीजिए मुझे। माँ जी, माँ जी मुझे मत मारिए माँ जी। धक्के मारकर उसे इस घर से बाहर ढकेल दिया मैंने। अब गई वो हमारे घर से। अब हम अपना आराम से अपनी जिंदगी जिए। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा आज नहीं तो कल सरकारी हो ही जाएगा, और नहीं भी होता है ना तो वो प्राइवेट जॉब करता है। यही मेरे लिए काफी है। एक अच्छी से बड़े घर की, पढ़ी लिखी और ज्यादा दान दहेज वाली लड़की लेकर आऊंगी, तेरे स्टेटस की देवरानी तेरी। और उसी स्टेटस का बेटा भी ले आना माँ, क्योंकि बेटा भी तो आपके स्टेटस का नहीं है। अरे सिद्धांत, तो यहाँ तेरा तो एग्जाम था उसका एग्जाम, पर रास्ते में जा रहा था तभी उसे खुशखबरी मिल गई। उसने जो अपना पिछली बार एग्जाम दिया था उसमें वो क्वालिफाई कर गया, उसे सरकारी नौकरी मिल गई। तो इसी खुशी की खबर देने वो घर आ रहा था जब तुमने उसकी बीवी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया, उसी समय। वाह भाग्यवान वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा तो इस लड़की को अपनी बीवी बनाना नहीं चाहता था, इससे शादी करना ही नहीं चाहता था, वो मुझे समझ में आया। पर तुम्हारे जैसा निर्दयी नहीं था मेरा बेटा। मुझे आज ये जानकर खुशी हुई कि कम से कम मेरे बेटे में दया भाव तो है, उसके अंदर भावनाएं तो है, तुम्हारे जैसा नहीं है। अरे बेटा, सिद्धांत तो गलत समझ रहा है। माँ, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था माँ कि आप इस लड़की के साथ अच्छे से पेश आएंगी। अब यही आपके घर की बहू है माँ। मैंने ये बात आपको कैसे समझाई थी, पर आप जरा सा भी नहीं समझी। अरे माँ, मैं आपसे क्या मांग रहा था? इसका खर्चा भी खुद उठाने के लिए मैंने प्राइवेट जॉब तक पकड़ ली। इस घर में नौकरानियों की तरह ये काम करती थी, जबकि इसका काम करने का कोई फर्ज नहीं है माँ। इस घर की जितनी बहू भाभी है उतनी ही बहू ये भी है इस घर की, तो इसका काम करने का फर्ज अकेले का कैसे हो गया? भाभी की सहेलियों का स्वागत करना हो या फिर कोई और काम हो, हर काम मेरी पत्नी करती थी। मैं ये देखता रहता था माँ। इसे बुखार चढ़ा रहे, इसकी तबीयत खराब रहे, फिर भी ये घर के सारे काम करती है। मैं ये सब कुछ देख रहा था माँ, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इन सब के सिला के बदले में आप मेरी बीवी को इस घर से ही धक्के देकर निकाल दोगी। मैं जरा सा हटा किया यहाँ से, आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाया माँ। आप इतने नीचे गिर गई। बेटा सिद्धांत, वो
तू समझ नहीं रहा है, ये लड़की तेरे लायक है ही नहीं बेटा। अब तो सरकारी नौकरी वाला भी हो गया है, अब छोड़ दे इसे, अब से छोड़ दे। अरे मैं तेरे लिए अच्छे बड़े घर का रिश्ता लाऊंगी, अरे बड़े घर की लड़की लाऊंगी, खूब सारा दान दहेज लेकर आएगी। अरे खुश रहेगा तो पूरी जिंदगी बन जाएगी तेरी, समझ मेरी बात को। अरे क्या इस बेकार की लड़की को पकड़ के हाथ इसका चल रहा है? अरे ना तो इसके मायका है, ना तो इसके कोई अपना ना कोई पराया। अरे छोड़ दे इसे, अब ना भटकने दे इसे, ऐसे ही जाएगी अपना, कहीं भी रह लेगी, पल जाएगी। तुझे क्या ही लेना देना इससे, तो अपनी जिंदगी बना बेटा। अरे अब तू साधारण इंसान नहीं रह गया, अब तो तेरे पास सरकारी जॉब हो गई है बेटा। अरे बस करो माँ, अरे कितना नीचे गिरोगी माँ, आपको दिख नहीं रहा है ये मेरी बीवी है, मैं प्यार करता हूँ इससे, मैं इसे क्यों छोड़ूं? बस इसलिए कि ये काबिल नहीं है, बड़े घर की बेटी नहीं है। माँ अरे इंसान की भावनाएं भी कुछ होती हैं, जिंदगी में सब कुछ रुपया पैसा ही नहीं होता माँ। और मुझे अपना बुढ़ापा देखना है इसके साथ, मुझे अपनी जिंदगी बितानी है इसके साथ। आपके कहने से मैं इसे छोड़ दूं? ऐसा क्यों करूं मैं? अरे माँ मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं उसे अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा, हमारा परिवार होगा माँ। मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, अपना बुढ़ापा देखना चाहता हूँ। और आप कह रही हैं मैं इसे छोड़ दूं बस इसलिए कि इसके पास कोई धन दौलत नहीं है? माँ आपके लिए रुपया पैसा इंसान होता होगा, मेरे लिए इंसानों की भावनाओं की, उसकी अच्छाइयों की, प्यार की, इन सब की कीमत है, धन दौलत की नहीं है माँ। आपको धन दौलत प्यारा हो, आपका महल प्यारा हो, आप रहिए इसमें, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अगर इस घर में इसका कोई स्थान नहीं है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अरे सिद्धार्थ के बाबूजी, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? अरे इस लड़की को आप ही ने तो पकड़ाया है इसे, अरे समझाइए इसे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप खुद ही समझदार नहीं है तो बेटी को क्या समझाएंगे? अरे भाग्यवान बस करो बस करो, अरे कब समझोगी तुम? बेटा बहू इस घर से चले जाएंगे तब। अरे अभी भी जब तुम बीमार पड़ती हो यही लड़की है जो तुम्हें एक गिलास पानी देती है, तुम्हारी यही बहू। जो बहू अमीर घर से लेकर आई हो ना, वो तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, साड़ी पहनकर अपना निकल जाती है अपनी सहेलियों के साथ। इसी लड़की से तुम्हें एक गिलास पानी मिलता है, अपनी इसी बहू से, और तब पर भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती। अरे क्या चाहती हो? अभी हाथ पांव चल रहे हैं ना, बड़ा घमंड है तुम्हें, एक दिन ये हाथ पांव रुक जाएंगे, खटिए पे बैठोगी तब समझ में आएगा रुपया पैसा कितनी बड़ी चीज होती है। तब वही बहू ना जो अभी अच्छी लग रही है, तब तुम्हें देखकर उधर मुंह घुमाएगी ना, तब तुम्हारे समझ में आएगा। आज ये बेटा बहू मेरे इस घर छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है, आज को तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कल को तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। माँ जी? नहीं पिताजी, मेरी पत्नी अब किसी की सेवा नहीं करेगी। रितु चलो यहाँ से, यहाँ अब रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में मुझे सरकारी क्वार्टर भी मिल रहा है, मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहूंगा। जिस घर में मेरी बीवी का कोई सम्मान नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बेटा सिद्धांत रुक जाओ, मत छोड़कर जाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं रितु से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, मैं रितु के पैर पड़ लूंगी। बेटा मुझसे गलती हुई, मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया। बेटा तुम चाहो तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर मुझे जेल भी करवा सकती हो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। सारी गलती मेरी है बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, बस तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं, पता नहीं कैसे मैं ये बात समझ ही नहीं पाई। बुढ़ापे में इंसान को क्या चाहिए? 2 रोटी, 1 गिलास देने वाला पानी कोई हो जाए बस। रुपए पैसे का मैं क्या करूंगी? रुपए पैसे की सेज बिछा कर भी बैठूंगी ना, तब भी बुढ़ापे में शरीर को आराम नहीं मिलेगा। बहू तुम मुझे 1 गिलास पानी देती हो, मेरी सेवा करती हो, तब पर भी मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, माफ कर दो मुझे। रुपए पैसे की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई, अपने बेटे का प्यार न देख सकी, उसकी खुशियां न देख सकी, उसका घर बर्बाद करने चली थी मैं, उसकी जिंदगी उजाड़ने चली थी। माफ कर दो मुझे बहू, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया। बेटा सिद्धांत अपनी माँ को माफ कर दे, मैंने तेरी खुशियां नहीं सोची, अपना स्वार्थ सोचा, माफ कर दे अपनी माँ को। बेटा मैं पता नहीं कैसे इतनी स्वार्थी हो गई, पता नहीं कैसे रुपए पैसे की चकाचौंध में अपने बेटे की खुशियां नहीं देखी मैंने। बेटा तो इस लड़की के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख रहा है ना, अपना परिवार देख रहा है ना, मैं भी इस लड़की के साथ ही अपनी भी आगे की जिंदगी देख रही हूँ। यही है जो मेरी सेवा कर सकती है, यही है जो मुझे 1 गिलास पानी देगी बुढ़ापे में। बेटा मुझे माफ कर दो तुम दोनों, प्लीज यहाँ से मत जाओ। बहू तुम तो कहती थी ना मेरी माँ नहीं है, मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ, तो आज माँ समझकर ही माफ कर दो मुझे। बहू मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी सास बहुत दुष्ट है, हमेशा इन्होंने गलत काम किए हैं, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी सास कभी झूठ नहीं बोलती, जो भी कहना होता है मुंह पर बोलती हैं और बिल्कुल सच बोलती हैं। अगर आज ये माफी मांग रही है ना तो वाकई में मांग रही होंगी। बेटा तुम दोनों इन्हें माफ करते हो या नहीं, ये फैसला मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी परिवार का सुख नहीं देखा। जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई, बड़ी हुई तो पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। सौतेली माँ आई थी, उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा मुझसे धुतकार कर ही बात की।
जिंदगी में मैंने कभी परिवार का सुख नहीं देखा। सौतेले भाई बहन थे, उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा, हमेशा मुझसे परायों की तरह ही पेश आए। परायों की तरह क्या, दुश्मनों की तरह पेश आए मुझसे वो। इस घर में आई, जब आपके माँ बाबूजी को देखा तो मुझे लगा कि मुझे परिवार मिल गया। माँ मिल गई, बाबूजी मिल गए, बड़े भैया मिल गए और 2 बहनें भी मिल गईं। पर जब आपके परिवार वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने लगे तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरे नसीब में परिवार का सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुझे फिर से परिवार मिल रहा है, तो मैं एक बार जिंदगी में जरूर मौका देना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आने की। बाकी आपकी जैसी इच्छा होगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं वहीं जाऊँगी। ठीक है माँ, फिर मैं आपको एक और मौका दूंगा। पर माँ, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी, शादी हो चुकी है मेरी ऋतु के साथ। ऋतु मेरी पत्नी है और अब मैं और ऋतु अलग अलग नहीं है। जितना खुशी आप ऋतु को देंगी उतना ही खुश मैं होऊंगा, और जितना गम आप ऋतु को देंगी ना, उससे दुगना गम मुझे होगा माँ। हाँ बेटा, मैं ये चीज हमेशा ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मुझसे मेरा बेटा नहीं छीना। बहू, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी बेटा। अरे ओ भाभी, जा कहाँ रही हैं? वो मेरे ऋतु का सामान है, उसे जरा देती तो जाइए। हाँ बड़ी बहू, दे मेरी बहू का सामान। हाँ हाँ माँ जी, मैं दे ही रही थी। मैं तो बस देख रही थी देवर जी ने क्या क्या दिलाया है देवरानी जी को। लो बेटा, और तुम सावन की पूजा की तैयारी करो। कल सावन के सोमवार का तीसरा व्रत है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे से साथ में एक दूसरे की पूजा करो। और तुम्हारे पति ने बहू तुम्हें जो सामान दिलाया है, तुम वो सारे सामान पहनकर और बैठकर ही पूजा करना। और बहू, हमेशा खुश रहना बेटा। और तुम बहू, शाम से आज रात का खाना तुम बनाओगी। सुबह का खाना अगर मेरी छोटी बहू बनाएगी तो रात का खाना तुम बनाओगी। अब इस घर में काम का बंटवारा होगा, सब कमा रहे हैं, हर कोई खर्चा उठा रहा है, कोई किसी के भरोसे नहीं है बहू, इसलिए कोई किसी का नौकर भी नहीं है। इस घर में सभी बराबरी पर है, सभी का परिवार है, सभी के परिवार का खर्चा हर कोई उठा रहा है। इस घर को चलाने में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है। तो मेरे बेटे दे रहे हैं तो उनकी पत्नियां भी देंगी। अब जैसे मेरी छोटी बहू काम करती थी वैसे ही तुम भी काम करोगी। तुम अगर रात का खाना बनाओगी तो सुबह का खाना छोटी बहू बनाएगी, और नाश्ते में तुम दोनों बहुएं मिलकर तैयारी कराओगी, समझी? क्या बोलूं? हाँ माँ जी, समझ गई। अब तो करवाना ही पड़ेगा। देवर जी सरकारी जो हो गए हैं। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं ये तो भूल ही गई, मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला हो गया है। अब तो मैं खूब बढ़िया सी बड़ी सी पार्टी करूंगी। मेरे बेटे का सपना जो पूरा हो गया, एक बार मेरी बहू अच्छे से ठीक हो जाए तब मैं पार्टी करूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों। अरे हाँ, एक और जरूरी बात तो बताना भूल ही गई। हमारे वो प्यारे प्यारे से दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।